all dear students of 6th class. Here I am back with the chapter of landforms. Landforms यानी होते हैं land means ज़मीन और forms mean उसके आकार. Okay, so here we are learning about landforms. ठीक है, ज़मीनों के आकारों के बारे में पढ़ रहे थे. Here me today we will start from plains. I already told you what is plain, but now we will study it in deeply. Okay, so let's start. An unbroken flat land that normally lacks elevation and depression are known as plain. ऐसा एक ज़मीन का फटा हुआ या टुकड़ा जहाँ आपको लैक्स ऑफ एवेल्युएशन और डिप्रेशन, जहाँ पर आपको ना ही कुछ चढ़ाव मिले ना ही कोई ढलाव मिले, ये वाला जो जगह ज़मीन है बिल्कुल ऐसी जो समतल है, प्लेन है. ठीक है. द प्लेन्स हैव वेरी जेंटल स्लोप्स आर नोन एज लोलैंड्स. उनके बहुत ही जेंटल स्लोप्स, क्योंकि देखो ज़मीन एकदम स्ट्रेट तो हो नहीं सकती, वो तो आप फ्लोर देखते हो कि ये फ्लोर ऐसा रहता है एकदम स्ट्रेट रहता है, बाकी ज़मीन एकदम स्ट्रेट ही रहती है, लेकिन ऐसे हल्की सी ऐसे छोटे मोटे लैंडफॉर्म्स रहेंगे तो ऐसी, लेकिन ज़्यादातर एलिवेशन और ये सब नहीं होते हैं उसमें, डिप्रेशंस. सो ये इसको कहा जाता है लो लैंड्स. ठीक है, लो लैंड्स. Plains are generally formed by external process of erosion and deposition. आपको ये जो बाहर की जो प्रतिक्रिया होती है उसी के कारण प्लेन्स बनते हैं. ठीक है, बाहर जो भी होता है, अंदर साइड का कुछ नहीं है इसमें. Sometimes the internal process are also responsible for the formation of plains. लेकिन कई जगह देखा गया है कि ये अंदर से भी कुछ अंदरूनी भी बदलाव लाते हैं. So here we are types of plains. Types of plains on the basis of their mode of formations, plain can be classified into 3 types. इनके जो मोड है जैसे ये बनते हैं, इनकी बनने की प्रक्रिया के तौर पर इसको बांटा गया है. कितने? 3 में. 3 कैटेगरीज में. पहली है इरोजनल प्लेन. इरोजनल प्लेन, इरोजन से आपको समझ में आ रहा है कि द सर्फेस ऑफ द सच प्लेन इज हार्डली स्मूथ. व्हेन रिवर्स फ्लोज डाउन द माउंटेन्स द लैंड इज वेदर्ड और इरोड अवे एंड प्लेन्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे जब माउंटेन से कोई भी रिवर निकलती है तो अपने साथ ज़मीन के बहुत सारे हिस्से यानी मिट्टी को लेकर बहाती है, और इस बहाने वाली मिट्टी को वो एक जगह समतल कर देती है. यानी देखो जहाँ से पानी गुजर चुका है तो आपको वो जगह ऐसे दिखती है उधड़ी खुदड़ी. ये क्या किया है? ये रिवर ने इसे ऐसे किया है. ये इतनी प्लेन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक पहाड़ हुआ करता होगा, लेकिन यहाँ से बह बह के उसने पूरे उस प्लेन कर दिया उस ज़मीन को. तो ये इसको इरोजनल सरफेस बोलते हैं. ओके. समटाइम्स व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स अ बर्न एवरीथिंग इन इट्स वे. This way, bare land or barren plains, the Canadian Shelf and the West Siberian Plain were example of erosional plains. Canadian Shelf में और एक West Siberian Plain है, वहाँ पर इसका खूब आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा एकदम हूबहू. फिर है डिस्पोजनल प्लेन्स. डिस्पोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? These are formed by the disposition of eroded material brought by rivers, wind, waves and glaciers. यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिस्पोज्ड एरोड मटेरियल रहता है वो क्या करता है, भले ही वो हो सकता है कि बारिश से हो, रिवर्स के पानी से हो, विंड से हो, वेव से हो, ग्लेशियर से पिघल कर आए, लेकिन ये जो है ये ऐसी कुछ आकृति आपको नज़र आने लग जाती है जब वो नीचे बहकर उस ज़मीन को प्लेन करके चला जाता है. Their fertility depends greatly on the types of sediments that are deposited. Indo-Gangetic plains of India are the example of most fertile plains, as the rivers bring alluvium that gets deposited in the plains. और इसका सबसे सही जो एग्जाम्पल है, जो सॉइल आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, आप नाम सुना होगा कि यहाँ की मिट्टी लाल है, तो ये भी एक टाइप होती है कि एलुवियम सॉइल जो है, एलुवियम सॉइल इससे ही बनती है. यानी ये जो डिस्पोज्ड होती है ये एक क्ले देखा है आपने, क्ले तरह की मिट्टी होती है जो रिवर्स के पानी बहकर टिपिकल जो होता है प्रोडक्शन फर्टिलिटी में काम आती है. ये वाली लैंड मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. ये वो लैंड है जो पानी के साथ आकर छूट जाता है, यानी पानी चला जाता है और मिट्टी रह जाती है, वो वाली लैंड है ये. ठीक है, तो ये हल्की सी गीली रहेगी, आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं. स्ट्रक्चरल प्लेन्स. स्ट्रक्चरल प्लेन्स, दिस आर द फॉर्म by subsidence of upliftment of areas of sea flow or continental shelf. The Great Plains of the USA are formed by internal processes that helped in the upliftment of the earth, and central lowlands of Australia are formed by the subsidence of area
which make up some of the most extensive natural lowlands on the earth's surface. स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल प्लेन्स का आपको एग्जांपल वहाँ यूएसए में मिल जाएगा, जहाँ पर ये इंटरनल प्रोसेस से बना था, अपलिफ्टमेंट से, यानी अंदर से कुछ ऐसी प्रक्रिया होना जिससे ऊपर की ज़मीन सतह बिल्कुल सक्रिय हो जाए, यानी स्ट्रेट समतल में हो जाए। ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो सेंट्रल है वो लो लैंड में चेंज हो गया था, वहाँ पर ये आपको सब्सिडेंस मिलेगा। सब्सिडेंस का मेन एग्जांपल आपको ये पिक्चर से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो प्लेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो ये वाला है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? तो प्लेन्स जनरली द फर्टाइल, ये जो होते हैं फर्टाइल सॉइल को करते हैं, यानी सॉइल ज़्यादा उपजाऊ बनती है, उसमें कुछ भी फिर रोपे तो फट से उग जाता है, तो ये वाली चीज़ है। तो ये बोलते हैं ना, गीली हल्की सी नमी ला देते हैं ये ज़मीन में, ताकि यहाँ पर उगाना ईजी पड़ जाए, ऐसा। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। Soil brought down from the river through the process of erosion. As the plains are fertile, they ideal for the growth of agriculture. The plains are also called the food baskets of the world. ये क्या है? ये food baskets of the world, इतना प्यारा नाम इनको मिला है प्लेन्स को, क्योंकि ये क्या करते हैं, उस ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं जहाँ पर हमारे खाने की वस्तु उगती है। The growth of infrastructure. Construction of buildings like hospitals, schools, industries and stadiums is easy in the plains because the level terrain. अब यहाँ पे क्या होगा कि जब प्लेन रहेगा तब इंसान को कुछ भी बनाने में वहाँ पे सहूलियत रहेगी। ये तो सिंपल सी बात है। अगर उबड़ खाबड़ है या फिर बहुत ऊंचा नीचा है तो वो किसी भी चीज़ को वहाँ पे स्ट्रेट नहीं बना पाएगा। आपने देखा कई मकान आड़े तिरछे बनते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की लैंड ही ऐसी है, अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है। सो ये उसके लिए ईजी एक्सेसिबल हो जाती है वो प्लेन, और ज़्यादा फैक्ट्रीज वहाँ पर डल पाती है। एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर अगर फ्लैट सरफेस है तो आपको पता है कि इजीली रोड बन जाएगा, एयरपोर्ट्स बन जाएंगे, लेइंग डाउन रेलवे लाइंस डल सकती है, उसमें बहुत ही आसान काम हो जाता है ये अगर समतल जगह है तो। सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? प्लेन्स आर सेंटर ऑफ मैनी सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द प्लेन। यहाँ पर आपको जो सेंटर जो है सिविलाइजेशन का, बहुत सारे आपने सिविलाइजेशन देखे होंगे जो मतलब ये बता रहा है कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पर लोग बसते आ रहे हैं, इंडस वैली के टाइम से भी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी। नेक्स्ट है द शिफ्टिंग लैंडफॉर्म्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स और फॉल्ट लाइन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अर्थक्वेक सेशन, ठीक है। अर्थक्वेक सेशन में मैंने बताया था जो प्लेट्स होती है अर्थ के नीचे साइड जो क्रैक होती है जिसके कारण ऊपर तक अर्थक्वेक आता है, वो प्लेट्स क्या होती है? एक्चुअल में टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। फॉल्ट लाइन्स दैट लाइन्स दे अकर इन द मिडल ऑफ द अर्थ, ऐसा ये फॉल्ट लाइन्स। तो ये दोनों अफेक्ट ह्यूमन शिफ्टिंग्स ऑफ लैंड थ्रू द मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन्स एंड टेक्टोनिक हैव अफेक्टेड द ह्यूमन एक्सटेंस। ये इन्होंने ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा हार्म किया है, दोनों ने ही। मैंने बताया ये अर्थक्वेक अच्छा थोड़ी है, बहुत बुरा है हमारे अर्थ के लिए। Earthquakes damage man-made structures. Volcano also erupt because of these shifts. Volcanoes भी इसी कारण होते हैं क्योंकि earthquake से नीचे की ज़मीन फट जाती है तो volcano erupt हो जाता है, उसको जगह मिल जाती है नीचे से ऊपर आने की। This shift changes the way the landscape looks and in turn affects the human living nearby. However, human activities also have profound effect on the land. Let us find out the relation between man and nature. Here we have that इतना सारा नुकसान ये करती है। इस कारण क्या है, हमारा लैंडस्केप जो नीचे से जो ज़मीन जो फटती है उससे लावा निकलता है तो ऊपर की सतह बिल्कुल प्लेन हो जाती है, तो ये अंदरूनी भी ये होता है। सो ह्यूमन एक्टिविटी कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो लैंड में हो रहा है वो हमारी एक्टिविटीज़ पर ही निर्भर करता है। सो ये एक रिलेशन था कि मैन और नेचर के बीच में। यहाँ आपको लेट्स ट्राई 4 दिया है, इसमें आपको लैंड फॉर्म्स के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। सो ये क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे दूंगी, यू ऑल हैव टू राइट इट, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हाउ डू द विंड्स एंड रनिंग वाटर हेल्प इन स्लैपिंग द लैंडफॉर्म्स। विंड और रनिंग वाटर से कैसे लैंडफॉर्म होते हैं तो वो आपको बताना है। वाई आर द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मोर फर्टाइल कंपेयर्ड टू द कैनेडियन शील्ड। आपको बताना है कैनेडियन शील्ड से गैंगेटिक प्लेन्स काय को इतना ज़्यादा फर्टाइल्ड है, तो ये आपको मैं रीज़न आपको प्रोवाइड कर दूंगी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स के एडवांटेजेस इसमें आपको लिखने हैं। वाई आर द प्लेन्स द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑन अर्थ। जो प्लेन्स है वो सबसे कम पॉपुलेटेड जगह क्यों है अर्थ पे,
तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स।